गैस ट्रेजेडी। आखिर गैस का लीकेज कैसे हुआ और किन कारणों से इतनी बड़ी गैस त्रासदी भोपाल को झेलने को मिली। जो घटना भोपाल में हुई उस गैस का प्रकोप आज भी आपको देखने को मिल सकता है। हजारों लोगों की जान गई। बहुत गई थी बच्चों को, ऐसे बच्चे पड़े हुए थे ऐसे वहाँ से वहाँ। चलिए जानते हैं आखिर भोपाल में गैस दुर्घटना कैसे हुई और उसकी मुख्य क्या वजह थी। तो इतनी बड़ी त्रासदी हो गई, लोग कैसे मरे, चलिए जानते हैं इन सभी सवालों का उत्तर। साल था 1984 और दिसंबर का महीना अभी शुरू ही हुआ था। यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन ने 1969 में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के नाम से भारत में एक कीटनाशक फैक्ट्री खोली गई थी। इसके 10 साल बाद 1979 में भोपाल की एक प्रोडक्शन प्लांट बनाया गया। इस प्लांट में एक कीटनाशक तैयार किया जाता था जिसका नाम सेविन था और सेविन असल में कार्बेरिल नाम के केमिकल का ब्रांड नाम था। इस घटना के लिए उस समय जब अन्य कंपनियां कार्बेरिल के उत्पाद के लिए कुछ और इस्तेमाल करती थी, जबकि UCIL ने थाइल आइसोसाइनेट का इस्तेमाल किया। MIC एक जहरीली गैस थी, चूँकि MIC के इस्तेमाल से उत्पादन खर्च काफी कम पड़ता था, इसलिए UCL ने MIC को अपनाया था। और आपको बता दूं, भोपाल गैस दुर्घटना से पहले भी एक घटना हुई थी। 1981 में फॉस्जीन गैस रिसाव हुआ था जिसमें एक वर्कर की मौत हुई थी। राजकुमार केसवानी नाम के एक पत्रकार थे जिन्होंने 1982 से 1984 के बीच इस पर 4 आर्टिकल लिखे थे और हर आर्टिकल में UCIL प्लांट के खतरे से चेताया था। गैस ट्रेजेडी से काफी पहले 1982 से जो है इस बारे में जो है आगाह करना शुरू किया था कि ये गैस ट्रेजेडी होने वाली है, बचाइए हुजूर, इस शहर को बचाइए। 1984 में प्लांट काफी घटिया स्थिति में था और प्लांट के ऊपर एक खास टैंक था और टैंक का नाम E610 था जिसमें MIC 42 टन थे, जबकि सुरक्षा की दृष्टि से MIC का भंडार 40 टन से ज्यादा नहीं होना चाहिए था और टैंक की सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया गया था और वह सुरक्षा के मानकों पर खरा नहीं उतरा, जिस वजह से इतनी खौफनाक हादसे का शिकार होना पड़ा। 2 से 3 दिसंबर 1984 की खौफनाक रात एक साइड पाइप के टैंक E610 में पानी घुस गया था और पानी घुसने के कारण टैंक के अंदर जोरदार रिएक्शन होने लगा जो धीरे धीरे काबू से बाहर हो गया। स्थिति को भयावह बनाने के लिए पाइपलाइन भी जिम्मेदार थी जिसमें जंग लग गई थी। जंग लगे आयरन अंदर पहुंचने से टैंक का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस हो गया था, जबकि 4 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहना चाहिए था जो सामान्य था। इससे टैंक के अंदर दबाव बढ़ता गया। इससे टैंक पर इमरजेंसी प्रेशर पड़ा और 45 से 60 मिनट के अंदर 40 मीट्रिक टन MIC का रिसाव हो गया। टैंक से भारी मात्रा में जहरीली गैस की बादल पूरे तरह इलाके में फैल गई। 33 साल हो गए, हम 33 साल से गैस की परेशानियों से अभी तक उसी रात हम गैस में यहीं पर थे। और गैस के उस बादल में नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोमेथिलमीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड और फॉस्जीन गैस थी। जहरीले बादल के चपेट में भोपाल का पूरा दक्षिण पूर्वी इलाका आ गया था। गैस के संपर्क में आने पर आसपास में रहने वाले लोगों को घुटन, आंखों में जलन, उल्टी, पेट फूलने, सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्याएं आने लगी और कम लंबाई वाले आदमी और बच्चे इससे ज्यादा प्रभावित हुए। लोगों ने भागकर जान बचानी चाहिए, लेकिन तब भी गैस की बड़ी मात्रा उनके शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। अगले दिन हजारों लोगों की मौत हो चुकी थी। टाइम उसे इतनी गैस लगी 31 साल के बाद खत्म हो गई। लोगों का सामूहिक रूप से दफनाया गया। कुछ ही दिन के अंदर 2000 के करीब जानवरों के शव को विसर्जित करना पड़ा और आसपास के इलाके के पेड़ बंजर हो गए थे। फैक्ट्री के पास ही झुग्गी बस्ती बनी थी जहां काम की तलाश में दूर दराज गांव से आकर लोग रह रहे थे और इन झुग्गियों बस्तियों में रह रहे कुछ लोगों को तो नींद में ही मौत हो गई। जब गैस धीरे धीरे लोगों के घरों में घुसने लगी तो लोग घबराकर बाहर आए, लेकिन यहाँ तो हालात और भी ज्यादा खराब थे। किसी ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया तो कोई हाफते हाफते ही मर गया। इस तरह के हादसे के लिए कोई तैयार नहीं था और बताते हैं कि उस समय फैक्ट्री का अलार्म सिस्टम भी घंटों तक बंद था। एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ 2 दिन में ही 50,000 से ज्यादा लोग इलाज के लिए पहुंचे थे। कईयों की लाशें तो सड़कों पर पड़ी थी। भोपाल गैस त्रासदी की गिनती सबसे खतरनाक औद्योगिक दुर्घटना में होती है। इसमें कितनों की जान गई, इतने अपंग हो गए, इस बात का कोई सटीक आंकड़ा नहीं है और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस दुर्घटना में 3,787 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 5,74,000 से ज्यादा लोग घायल या अपंग हो गए थे। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए आंकड़ों में बताया गया कि घटना में 15,724 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे का मुख्य आरोपी वारेन एंडरसन, जो इस कंपनी का CEO था, 6 दिसंबर 1984 को एंडरसन को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन अगले ही 7 दिसंबर को उन्हें सरकारी विमान से दिल्ली भेजा गया और वहां से वो अमेरिका चले गए। इसके बाद एंडरसन कभी भारत लौटकर नहीं आए और कोर्ट ने उन्हें फरार घोषित कर दिया। गैस
लीक होने के 8 घंटे के बाद भोपाल को जहरीली गैस के असर से मुक्त मान लिया गया था, लेकिन 1984 में हुई इस घटना से मिले जख्म 36 साल बाद भी नहीं भर पाए। आपने जाना भोपाल में आखिर गैस दुर्घटना किन कारणों की वजह से हुई थी, और ऐसे ही और फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।